A body sleeping on a rough horizontal plane moves with a deceleration of 4 meter per second square. What is the coefficient of kinetic friction between the block and the plane? देखिए बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन कह रहा है, ठीक है, ऑफ कोर्स रफ सरफेस है, मूव्स विथ डिसेलरेशन ऑफ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द। अब अगर मूव कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है बच्चों? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब अगर मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, होता क्या है? तो आप कहोगे म्यू के इंटू एन होता है। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? म्यू के इंटू एन। अब देखिए बच्चों, ध्यान समझिएगा, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस ब्लॉक का, तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, इसका मास लेट्स से m है तो mg एक नीचे, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में अगर अपन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ के माइनस का कोई और फोर्स एक्टिव नहीं है तो कोई और फोर्स रहने दीजिए। एफ के इज इक्वल्स टू, एफ के इज काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स विच इज इक्वल्स टू मास m इंटू एक्सेलरेशन a। एफ के को बच्चों म्यू के इंटू एन लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू मास इंटू a। अब n यहाँ से क्या आ जाएगा? mg, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो म्यू के इंटू एन की जगह mg रखेंगे, आ जाएगा m इंटू ए। मास ने मास को कैंसिल किया बच्चों, म्यू के आ जाएगा एक्सेलरेशन a अपॉन जी। एक्सेलरेशन a है कितना? 4 अपॉन g कितना है? 10। तो 4 अपॉन 10 दैट इज म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आ रहा है बच्चों? 0.4 आ रहा है। और यही आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट